किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अपने सिर्फ वो नहीं होते जो फोटो में साथ होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ़ों में साथ होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। एक छोटी सी पर बड़ी मज़ेदार कहानी है। एक बार एक सेठ जी थे जिनको जानवर पालने का बड़ा शौक़ था। उन्होंने तोता पाल रखा था, मुर्गी पाल रखा था, बकरी पाल रखा था। उनकी ज़िंदगी सही चल रही थी। जानवरों को पालते थे, उनको प्यार करते थे, खिलाते थे, पिलाते थे। एक दिन कहीं से एक चूहा उनके घर में आ गया। बस वहीं से बखेड़ा शुरू हुआ। उनकी पत्नी, जिनको चूहा बिल्कुल पसंद नहीं था, वो घर में आया और काटने लगा, चीज़ें काटने लगा और कुछ भी नया चीज़ आता था उसको काट देता था। दिवाली का दिन था। सेठ जी ने अपनी वाइफ के लिए एक नया साड़ी लाया था, उनको लाके भेंट दिया। फिर चूहा महाराज ने अपना काम दिखाया, उसमें खूब बड़ा सा एक छेद कर दिया। अब सेठ जी की वाइफ जब आई तो देखा साड़ी फटी हुई है। देख के बिल्कुल आग बबूला हो गई। उन्होंने सेठ जी को बुलाकर कहा कि क्या है, आप करते क्यों नहीं कुछ? चूहे को पकड़ो और इसको यहाँ से दूर हटाओ। शाम को सेठ जी बाजार गए और बाजार से एक चूहा पकड़ने वाला चूहेदानी खरीद कर लाए और लगा दिया। अब चूहा यह देखा तो घबरा गया, वो बहुत डर गया। उसको लगा कि उसकी जान अब जाने वाली है। वो भागते भागते तोता के पास गया और बोला, तोता महाराज, मेरी जान खतरे में है, कृपया करके आप मुझे बचा लीजिए। तोते ने कहा कि मेरे को क्या करना, मेरी जान खतरे में तो है नहीं, तुम अपना देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब वो थक करके मुर्गे के पास गया। फिर मुर्गे से कहा उसने कि मुर्गा जी, आप मेरी जान बचाइए, मेरी जान खतरे में है। मुर्गे ने भी बचाने से इनकार कर दिया। फिर वो लास्ट में बकरी के पास गया। बकरी को उसने कहा, मेरी जान खतरे में है, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे बचाइए। बकरी ने भी मदद करने से मना कर दिया कि नहीं, मैं मदद नहीं करूँगी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। फिर वो हार थक करके चुपचाप से चला गया। रात हुई और चूहेदानी लगा दिया गया। फिर चूहेदानी में एकदम से आवाज़ आई, खटाक से। सेठ जी की वाइफ को लगा कि चूहा पकड़ा गया है। वो चूहा पकड़ने के लिए, खाली करने के लिए उसके पास पहुंची। अंधेरा था तो उसमें चूहा नहीं, चूहे के पीछे एक सांप आया था उसको पकड़ने के लिए। वो सांप उसमें फंस गया था। सेठ जी की वाइफ को दिखा नहीं। उन्होंने जैसे उसको निकालने गई, उस सांप ने उनको डस लिया और वो वहीं गिर गई। सेठ जी भागते हुए चिल्लाई। उनकी चिल्लाहट सुनकर के सेठ जी पास आए, देखा कि उनकी बीवी पड़ी हुई है। तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि अच्छा है, आप जल्दी ले आएँ, इनको एक ही दवाई बचा सकता है, वो है किसी तोते का सूप पिलाया जाए। अब सेठ जी के पास टाइम था नहीं, तभी उनको याद आया कि मेरे पास एक तोता है, भले ही बहुत प्यारा है, पर मुसीबत में अब क्या करें, उसका ही सूप बनाना पड़ेगा। उन्होंने तोते को काटा, सूप बनाया और अपने वाइफ को पिला दिया कि वाइफ ठीक हो गई। अब थोड़ी ठीक हुई तो घर वाले उनको देखने के लिए रिश्तेदार आने लगे। अब रिश्तेदार को क्या खिलाया जाए? तो सेठ जी ने कहा कि घर में मुर्गा है, उसको ही बनाया जाता है। मुर्गा काटा गया, कढ़ाई में चला गया, मुर्गा भी खत्म। अब सेठ की वाइफ जब पूरी ठीक हो गई, उसके बाद घर में एक दावत रखा गया। अब दावत में लोगों को क्या खिलाया जाएगा? एक बकरी की बारी थी। बकरी को काट करके उसका जश्न मनाया गया, सबको खिला दिया गया। चूहा ये सब देख रहा था, सोच रहा था कि क्या हो रहा है। तो उसने फिर सोचा और उसने बोला कि काश ये लोग उस दिन मेरी मदद कर दिए होते तो ये बखेड़ा खड़ा ही नहीं होता, ये सब होता, इनकी जान नहीं जाती। बस एक दिन वो मेरा उस दिन मदद कर दिया होता तो सांप नहीं आता और सबकी जान भी बच जाती। दोस्तों, छोटी सी कहानी है पर बहुत बड़ी सीख देकर जाती है। ये बताती है कि यूनिटी में कितना ताकत होता है। अगर हम मुसीबत में एक दूसरे के साथ देंगे तो हो सकता है हमारी जान पे खतरा ना हो, हमारी जान बच सकती है। कहा जाता है कि अगर कुल्हाड़ी में वो लकड़ी न लगती तो पेड़ काटा नहीं जाता। इसलिए दोस्तों, हमेशा मुसीबत में एक दूसरे की सहायता करें। अगर आपको दिखता है कि कोई मुसीबत में है, आपका पड़ोसी है, आपका दोस्त है, आपका परिवार में है कोई, उसकी मदद ज़रूर करें। क्या पता वो मुसीबत एक दिन घूम के आपके पास ही आ जाए। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसे। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे।